आपसे जुड़ने से पहले ना मैं गुरबानी काफी पढ़ती थी एंड सुनती थी। एंड उसमें ऐसा था कि अगर कोई किसी की निंदा करे, कोई किसी को टॉन्ट करे या कोई किसी के जुर्म किसी को रिवील करे, तो उसके जो अच्छे कर्म है जो अकाउंट के, वो सारे दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाते हैं और उसका खाली हो जाता है। तो क्या ये ऐसा निजाम है रब के इसमें कि किसी का बिल्कुल है, अकाउंट खाली? बिल्कुल है। अगर आप किसी इंसान की निंदा करते हैं तो दो तीन चीजें आपके साथ होंगी। आपकी नेकियां रब उठा के उस बंदे के खाते में डाल देगा, उसके पाप उठा के रब आपके खाते में डाल देगा। और अगर आपके पास इतनी नेकियां नहीं है जो रब उसके खाते में डाले या उसको दे सके, आपने कोई नेकी की नहीं, आपने तो खुद भी पापों से ही अपना खाता जमा कर रखा है, तो रब उसके उतने ज्यादा पाप, वो जो नेकियों के बदले में भी पाप ही उसके उठा के आपके सर पे डालेगा। अगर उसके भी इतने पाप नहीं है, वो बाई बर्थ ही पैरालाइज है, वो चारपाई पे पड़ा हुआ है और आप दिन रात उसके गिले करते हैं। अब उस बेचारे ने तो कोई पाप किया नहीं कि जो उसके पाप उठाकर आपके सर पे डाले जाएं। आप लगातार उसका गिला किए जा रही हैं। अगर आप उसका गिला किए जा रहे हैं तो उसके पाप, अगर उसके नहीं है तो उसके माँ के पाप, अगर माँ के नहीं है बाप के पाप, अगर बाप के नहीं है दादा के पाप, लकड़ दादा के पाप, शक्कड़ दादा के पाप, भाइयों के पाप, बहनों के पाप, वो उठाकर बंदे के सर पे डाल दिए जाए। रब का निजाम जो है ना, बहुत अजीब निजाम, मगर अपील करता है इंसान। और तीसरी चीज, रब ने इस गिला करने को, निंदा करने को, बुराई करने को इतना बुरा कहा है कि ये ऐसे है कि जिस तरह से आपका भैया डेड हो जाए और आप उसके डेड भाई के मांस को खाएं, ये इतना बुरा है दूसरे बंदे की निंदा करना रब की नजर में। दुनिया में कोई इंसान, चाहे वो जितना भी वो है मांस खाने का शौकीन है, अपने सगे मुर्दा भाई का जिस्म नहीं खाएगा, उसको नहीं काटेगा। तो इसका मतलब है रब ने इतनी बुराई इसकी कर दी, इतना इसे बुरा कहा कि यार जिस तरह से तुम्हें यह मंजूर नहीं है ना कि तुम अपने डेड बहन भाई का मांस खाओ, इसी तरीके से इस चीज से कराहत करो, इस चीज से बचो कि किसी का तुम गिला करो, किसी की निंदा करो। ये इतनी बड़ी बुराई है रब के नजदीक। प्रॉफिट मोहम्मद जी की मिसेस जो हैं, उनके मिलने वाली उनके मोहल्ले से एक लेडी आई, वो कद की छोटी थी। वो जब मिलकर गई ना, तो प्रॉफिट मोहम्मद की मिसेस ने ऐसे ही, जैसे लेडीज का एक आम सा अंदाज होता है ना, उस आम से अंदाज में कहा, ठिंगनी जी ना हुए था। मतलब एक निक्के कद वाली, ठिंगनी कहते हैं छोटे कद वाली को, ठीक है ना, क्या टिड्डी जी ना हुए था, निक्की जी ना हुए था, ठिंगनी ना हुए था। तो ये कोई उसको को गाली नहीं दी, सी बात करिए, ठिंगनी जी ना हुए थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने पता है क्या कहा था अपनी पत्नी को? आपने इतनी बुरी बात करी है, ये किसको कहा जा रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद की पत्नी को, इतने बड़े इंसान और इतने बड़े लेवल पे बैठी हुई नारी को, कि तूने इतनी बड़ी बुरी बात कर दी है कि अगर तेरी जुबान को 7 समंदरों के पानी से धोया जाए तो इसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। वो गल किड्डी को है, गल सिर्फ इन्नी को इन्ना ही कह के जाओ ठिंगड़ी ना हो। अब आप अंदाजा कर लें कि अगर किसी के हमने पूरा चक्का छठा ही खोल के रख दिया हो, किसी की पूरी टिका के अगर निंदा करी हो, तो फिर वो कितना बड़ा पाप होएगा, कितना बड़ा गुनाह होएगा, और रब की नजर में वो कितनी नापसंदीदा चीज होएगी। बहुत सारे लोग डे ऑफ जजमेंट में इस तरह से आएंगे कि उनके साथ उनकी नेकियों के पहाड़ चल रहे होंगे, वो आगे आगे होंगे। और जब वो रब के दरबार में पहुंचेंगे
बंदा आ गया है, उसकी नेकियां आ गई। अब ये जो अंबानी फैमिली और बड़े बड़े अमीर सेठ कबीर ये वो, जो तो बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं ना, सारी जिंदगी इन्होंने लंगर चलाया होता है, पता नहीं इनके लंगर पे 1 लाख बंदे ने खाना खाया होता है, ठीक है ना। इन्होंने 50,000 बच्चियों की शादियां करी होती हैं, उनको दहेज दिया होता है, बहुत सारी विडोज को, बेवा को इन्होंने प्लाट लेके दिए होते हैं, किसी का इन्होंने जेब खर्च बांधा होता है, किसी के साथ क्या किया, बड़े बड़े नेक लोग हों, इस तरह की नेकियां इकट्ठियां करके होती हैं। जब ये उधर आएंगे ना रब के दरबार में इतने बड़े बड़े पहाड़ लेके, तो उधर से एक बंदा भगा भगा आएगा और वो आकर ये कहेगा कि रब्बा, इस बंदे की तरफ मेरा ये राइट है, मेरा ये हक है, मैं इसकी फैक्ट्री में काम करता था, मैंने 3 दिन काम करा था और 3 दिन की इन्होंने उजरत नहीं दी थी, मेरी लेबर नहीं दी थी, और मुझे कहा था कि तुमने 3 दिन के बाद भागना है तो जाओ, भाग जाओ, 3 दिन की कोई लेबर नहीं है, ठीक है। तो रब कहेगा अच्छा, इसकी उधर तो अब करेंसी एक है, 2 करेंसियां वहां चलती हैं, पाप चलता है, नेकी चलती है, तीसरी तो बंदे को डॉलर शालर ते पाउंड शाउंड ते होने नहीं कि चलो जनाब इन्हों इन्ने डॉलर दे दो, पाउंड दे दो, रुपये दे दो, जान छुड़ा लो, ना सोना होएगा ना चांदी होएगा। तो इंसान के पास 2 चीजें होंगी, या पाप होंगे या नेकियां होंगी, और तो दूसरी चीज कोई है नहीं है, इसी चीज से ही अदल बदल होएगा, सारा बिजनेस उधर इसी चीज से चलना है। रब कहेगा कि अच्छा ठीक है, इसके 3 दिनों की जितनी पे बनती है ना, उसके हिसाब से इसकी नेकियां उठा के इसके खाते में डाल दो। अगर उसकी नेकियां इसको मिल गई हैं तो ठीक है, नेकियां नहीं तो इस बंदे के जो है ना, वो इतने 3 दिनों के बराबर जो पाप बनते हैं ना, वो उठा के उसके खाते में डाल दो। उतनी देर में एक दूसरा इंसान आ जाएगा, वो ये कहेगा कि फलां जगह पे ना ये गाड़ी में बैठा हुआ था, ये पजीरो में था, मैं बाइक पे था, मैं साइकिल पे था, इसने आके साइकिल ठोकी थी और ठोक के चला गया था, इसने तो मेरी साइकिल भी ठीक नहीं कराई थी। रब कहेगा अच्छा ठीक है, इसके साथ ऐसे कर दो। चौथा आ जाएगा कि जनाब इसने तो जनाब फलां जगह से गुजरते हुए ना ऐसे किया था, हत्ता कि ये हालत हो जाएगी कि इस बंदे के पास एक भी नेकी नहीं बचेगी, और दूसरी तरफ इसके पापों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, नेकियों का पहाड़ खत्म हो जाएगा और पापों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। जितने भी लोगों का इसने राइट ऋण मारा होएगा पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में, वो सारे ऋण लेने वाले आ जाएंगे और हर एक का ऋण इसी तरीके से पूरा किया जाएगा, और पूरा करते करते इसका वो वाला पलड़ा खाली और इधर वाला पलड़ा जो है ना आसमान को लग जाएगा। तो गुरबानी में जो कुछ कहा है बाबा गुरु नानक देव जी ने, वो बिल्कुल 1000% सच कहा। बस उन्होंने सिर्फ इतना सा बताया है और प्रॉफेट मोहम्मद ने इसके ऊपर कथाएं बता दी। बताया दोनों ने बिल्कुल ठीक, दोनों ने एक जैसी बात करी। जो गुरबानी में आपको ये चीज सुनने को मिली है कि जी अगर आप किसी की निंदा करोगे तो उसके पाप जो है ना, उसकी पूरी डिटेल जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी में भरी पड़ी, उसकी ग्रंथ में भरी पड़ी, और बाबे नानक ने भी उन्हीं की ग्रंथ से लेके आगे बताई। यार जो बेसिक फंडामेंटल चीजें उन्होंने निकाली है ना, वो किसी इंसान के बस में नहीं, वो कोई महापुरुष ही कर सकता, कोई दुनिया में मैसेंजर ही कर सकता है, वो कोई प्रॉफिट ही कर सकता है, कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता।